गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर, क्लास 6 इंग्लिश करने जा रहे हैं। हनीस्कल का चैप्टर है हमारा। उसमें एक छोटी सी पोएम दी गई है, वेयर डू ऑल दी टीचर्स गो। बहुत ही अच्छी पोएम है, स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल लाइफ से, और उसको हम करेंगे। देखिएगा, अब आपके सामने है बिल्कुल। वेयर डू ऑल दी टीचर्स गो, यानी कि कहा जाता है जो सभी टीचर्स होती हैं, ऑल का मतलब क्या होता है सभी, और वेयर डू ऑल दी टीचर्स गो, गो माने जाना, यानी कि सभी टीचर्स कहाँ जाती हैं। कौन कह रहा है? बच्चे सोचते हैं कि हमारी जो टीचर्स हैं वो छुट्टी होने के बाद कहाँ जाती है। स्टोरी आगे देखिएगा। For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के लिए ये सोचना होता है कि टीचर्स भी क्या हैं, आम लोगों की तरह है, होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं हमारी वो क्या है, एक आम व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उन्हीं की तरह हैं। ठीक है जी, वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं होते। अब आता है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि एक बच्चे की तरह इमेजिन करके कहता है। कौन कौन कहता है? When it's 4 o'clock, यानी कि वो कहते हैं, एक बच्चे की तरह इमेजिन करके कहता है कि जो 4 बजते हैं, 4 o'clock हो जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, यानी कि जब 4 बज जाते हैं तो घर को वो क्या है भाई, जाते हैं। और वो जाते हैं तो क्या वो अपनी जुराबों को धोते हैं? कहाँ जाने के बाद। यानी कि एक बच्चा कह रहा है जो टीचर्स हैं, एक बच्चे की तरह इमेजिन कर रहा है कि वो बच्चे की तरह होते हैं, क्या जाते हैं जब 4 बज जाते हैं। यानी कि वो एक बच्चा है, वो अपने की तरह कहते हैं कि क्या वो जाते हैं तो क्या वो अपनी जुराबों को धोते हैं। ठीक है, डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम सम एज यू एंड मी। यानी कि आगे क्या बोल रहा है, डू दे वेयर पजामाज, क्या वो अपना पजामा पहनते हैं। यानी कि वो क्या कह रहे थे, जब वो अपने घर जाते हैं, जब 4 o'clock बज जाते हैं, जब अपने हाउसेज, अपने घर में जाने के बाद क्या अपनी जुराबें धोते हैं, और उसके बाद कहते हैं क्या वो अपना पजामा पहनते हैं जाके। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। यानी कि पहले क्या कह रहा है कि वो पजामाज पहनते हैं, यानी फिर कह रहा है क्या वो टीवी भी देखते हैं या नहीं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज, क्या वो अपनी नोज को पिक करते हैं, जैसे छोटे बच्चे अपनी नोज को पिक करते हैं। कहा जा रहा है क्या वो भी अपनी नोज को पिक करते हैं, जैसे कौन, डू सेम एज यू एंड मी, यानी कि जैसे आप और हम करते हैं। जैसे कौन करते हैं भाई, आप करते हैं और हम करते हैं। ठीक है, क्या वो ऐसे करते हैं। ये सब बातें वो कह रहे हैं। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन एंड वेयर दे एवर बेड। अब आगे क्या कह रहा है, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं। ये सब क्या है, एक बच्चा बोल रहा है कि क्या वो दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, और क्या उनके भी मम्मी और पापा हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तो जो हमारे अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं, क्या उनके भी मम्मी और पापा हैं। एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या वो भी छोटे बच्चे थे। वो कह रहा है क्या वो भी कभी छोटे बच्चे थे। किनके बारे में कह रहे हैं, टीचर्स के बारे में कह रहे हैं।
आगे एंड वेयर दे एवर बैड, और क्या वो भी जैसे हम उदास होते हैं, और क्या वो भी कभी कलर से जैसे हम खेलते रहते हैं हमारे हाथों में लग जाते हैं, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं, और क्या वो भी क्या बैड हैबिट्स जो हम करते हैं, क्या जो हमारी टीचर्स हैं वो भी वो बैड हैबिट्स क्या वो करती हैं, ये सब क्या बातें बच्चे एज्यूम कर रहे हैं। आगे डू दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वेयर दे punished इन द कॉर्नर, इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स। आगे क्या बोल रहा है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उनसे भी ऐसा हुआ होगा कि जो स्पेलिंग हम नहीं लिख सकते या नहीं लिख पाते सही, वो भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने भी कोई स्पेलिंग लिखी हो और उनसे भी कोई क्या है गलती हुई हो, राइट स्पेलिंग ना लिखी गई हो। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, और गलती हुई हो लिखते समय, क्या हुआ हो उनसे वो स्पेलिंग ना लिखी हुई हो और वो मिस्टेक हुई हो। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, और गलती हुई होगी तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें क्या है पनिशमेंट भी मिली हो। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, और ऐसा भी हो सकता है क्या वो भी कभी चॉकलेट खाते मिले हों और क्या है उसके लिए उन्हें पनिश किया गया, उन्हें सज़ा मिली हुई हो, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है, और क्या है उन्हें लाइन में खड़ा किया हो जैसे हमें किया जाता है जब हमारी गलती होती है, हम चॉकलेट खाते हुए पकड़े जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमें लाइन में खड़ा किया जाता है उसी प्रकार से क्या जो हमारी अध्यापक है वो भी ऐसे पकड़ी गई होंगी, और यदि ऐसा हुआ उनके साथ तो क्या उन्हें भी क्या है पनिश की लाइन में उन्हें खड़ा किया होगा, ये सब बच्चे कह रहे हैं। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, यानी कि क्या कह रहे हैं पोएम बुक्स होती हैं, वो कहते हैं क्या उनसे भी कभी उनकी जो पोएम बुक है वो गुम हुई होगी, उसके पास जो पोएम बुक है क्या उनसे भी वो पोएम की बुक कभी गुम हुई होगी। और आगे कह रहा है क्या उन्होंने भी क्या है डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने भी कभी सब्जियां नहीं खाई होंगी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, और क्या उन्होंने भी क्या है डेस्क पर कुछ लिखा होगा और उसके लिए उन्हें क्या है डांट पड़ी हो, यानी कि सारी बातें क्या है एक अध्यापक के रूप में वो उसको बोल रहे हैं। अब आते हैं आगे डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. आगे क्या कह रहे हैं डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, वो कह रहे हैं टीचर्स के लिए क्या उन्होंने भी जो पुरानी जीन्स होती हैं गंदी जीन्स होती हैं क्या उन्होंने भी पहनी होंगी। आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, और आज जब क्या है वो किसी टीचर के पीछे पीछे जाएगा तो वो देखेगा क्या ऐसा है। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, यानी कि वो क्या क्या करती हैं उन्हें वो देखेगा। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर उसे क्या है पोएम में लिखूंगा, बोलता है कि मैं उन चीज़ों को देखूंगा जो हमारी अध्यापक हैं वो जाती हैं वो कैसे क्या करती हैं, जो चीज़ें वो करती हैं उन्हें मैं पोएम में लिखूंगा, और फिर आप लोग उसे क्या है पढ़ पाओगे और उन बातों को जान पाओगे कि हमारी जो टीचर हैं वो कैसी हैं और वो कैसे जीवन जीती हैं, क्या वो एक बच्चे वाला जीवन जैसे हम जीते हैं वैसा ही जीवन जीती हैं। ये जो स्टोरी है ये पीटर डिक्सन द्वारा लिखी गई है, ये देखिए इसके रचयिता हैं राइटर हैं पीटर डिक्सन। अब मैं इसको एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। पीटर डिक्सन इसके क्या है राइटर हैं, आपको दिख चुका है। अब एक बार हम बैक जाते हैं इसके स्टोरी के और देखिएगा। अब इसमें शॉर्ट में अगर स्टोरी कहा जाए तो मैंने बताया एक बच्चा होता है वो एज्यूम करता है, सोचता है, कल्पना करता है कि जो हमारी अध्यापक होती हैं टीचर होती हैं, जब हमारी घंटी होती है जो स्कूल की उसमें 4 o'clock बज जाते हैं तो सभी वो कहाँ जाती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, कैसे खाती हैं,
और जैसे उन्हें पनिशमेंट मिलती है किसी कार्य के लिए, जब वो क्या है कोई डर्टी कार्य कर देते हैं, ठीक है, या फिर चॉकलेट खाते हुए क्लास में पकड़े जाते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा है या फिर हुआ होगा ऐसा, वो सब बातें देखना चाहता है। और वो घर जाके क्या करती हैं, क्या वो हमारी तरह टीवी देखती हैं, पजामाज पहनती हैं, पिक नोज में पिक इन नोजेस करती हैं, और क्या वो एक दूसरे जो उनके घर में व्यक्ति हैं उनके साथ रहती हैं या नहीं, ये सारी बातें इसमें कही गई है। आगे कहा गया था कि वो जो क्या है, जैसे हम क्या करते हैं भाई, कई बार ऐसा होता है ना, फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं घर पे, तो वो ये भी कहना चाहता है क्या वो हमारी ही तरह हैं जो हमारी टीचर्स हैं, और जो फटे पुराने हुए कपड़े क्या वो पहनती हैं, और उसके लिए क्या हो उन्हें बंद की वर्दी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट ये था पीटर डिक्शन, मैंने आपको बता दिया इसकी राइटर है। तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में जो कॉर्नर पे रेड आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।